नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे कि घर का केंद्र स्थान क्या है, घर का ब्रह्म स्थान क्या है एवं केंद्र के पास वास्तु के कितने देवता बैठे हुए हैं और क्या उनके शुभ परिणाम होते हैं एवं क्या अशुभ होते हैं। जब हम घर के केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र हमें निरूपित करने के लिए कुछ इस प्रकार से हम घर का केंद्र कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर यह केंद्र निरूपित कर लिया। केंद्र का अर्थ ये नहीं होता है कि यही ब्रह्म स्थान है, ये घर का केंद्र है, अर्थात ये केंद्र बिंदु है, घर का केंद्र है। अब हम ब्रह्म स्थान की बात करें तो ब्रह्म स्थान एक सर्टेन एरिया है। ये एरिया कितना होता है, हम इस पे आते हैं। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है कि ये जितनी भी है इसे 3 भागों में बांटना है। यह जितना भी है इसे भी आपको 3 भागों में जब हम इसे 3-3 भागों में बांट लेते हैं तो ये जो बीच का स्थान आता है, एक्यूरेसी के साथ बांटना है, ये स्थान पूरा कहलाता है आपका ब्रह्म स्थान। मैं इसमें लिख देता हूँ ब्रह्म स्थान। अर्थात क्या है कि ब्रह्मा जी को घर में इतना स्थान मिला है। और हम लोग जानते हैं कि घर में 81 पद होते हैं। अभी हमने इसमें केवल 9 बनाया है, इसमें टोटल 81 पद होते हैं और 45 देवता होते हैं। और 45 और 81 क्या है, पद हैं, और 45 क्या है, देवताओं का स्थान है, जिनको अलग अलग स्थान पर पोजीशन मिला है वास्तु में। इन 45 देवताओं में 12 असुर भी हैं, अर्थात 12 राक्षस भी हैं। 45 में 12 राक्षस भी हैं। अब इसी के अनुसार शुभ एवं अशुभ प्रभाव आपके वास्तु के तय होते हैं कि यदि आप सही स्थान पर सही चीज़ों का निर्माण कर देते हैं तो उसके शुभ परिणाम मिलते हैं, और यदि गलत स्थान पर गलत चीज़ों का निर्माण आप कर देते हैं तो अशुभ प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो हम बात कर रहे थे केंद्र और ब्रह्म स्थान। ब्रह्मा जी को केंद्र में 9 पद मिले हुए हैं, अर्थात आपके जो घर का केंद्र है इसमें टोटल यदि पद विन्यास में हम इसे बांट दें तो इसमें टोटल 9 पद आते हैं। आपके घर के 81 पद में से ब्रह्मा जी को कुल 9 पद मिले हैं। ये आपने समझा, स्पष्ट कर दूं, 81 क्या है, पद है, ये पद है, और देवता कितने हैं इसमें, 45। तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि बहुत सारे देवताओं के पास एक से अधिक पद हैं। और ये 45 में क्या है, इनमें 12 राक्षस भी है, बाकी देवता हैं। ये चीज़ों को आप ध्यान में रखें। अब क्या है कि ब्रह्मा जी के पास क्या हो गया कि ब्रह्मा जी के पास 9 पद आ गए। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अकेले 9 पद का स्थान धारण किया है घर में। तो इन 9 पदों में हमें किसी भी प्रकार का भारी निर्माण नहीं करना चाहिए। इन 9 पदों में बिल्कुल निर्माण हमें नहीं करना चाहिए। विशेष करके यहाँ भारी कॉलम अर्थात खंबे, पाया इत्यादि नहीं देना है। सीढ़ी का निर्माण इस क्षेत्र में नहीं करना है। टॉयलेट का निर्माण नहीं करना है। सेप्टिक टैंक का नहीं करना है। बोरवेल का निर्माण यहाँ नहीं करना है। साथ में यहाँ पर हमें रसोई का भी निर्माण नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्म स्थान है, ब्रह्मा जी का स्थान है। ये स्थान हमें खाली और शुद्ध रखना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। अब तो ये हो गया केंद्र। अब केंद्र के चारों ओर क्या है, अलग अलग और भी देवता है, मैं उसकी भी बात करता हूँ। उत्तर दिशा की बात करें तो चूंकि कितना मैंने बताया, उत्तर दिशा में कुल 3 पद होते हैं, ये देख लीजिए। प्रत्येक दिशा में अब 3-3 पद विन्यास में हम इसे बांटेंगे, ये देख लीजिए इस प्रकार से। ये इस प्रकार से हम टोटल को बांट सकते हैं, 1 2 3, यहाँ 4 5 6 7 8 9। मैं नहीं बांट रहा हूँ, पिक्चर गंदा हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से बांटा। अब हम नॉर्थ की बात करें तो ब्रह्म स्थान के बाद जो नॉर्थ में ये स्थान आ रहा है, ठीक बाद जो आ रहा है उत्तर दिशा में, इसके जो देवता हैं इनका नाम है भूधर। क्या नाम है इनका, भूधर या पृथ्वीधर, अलग अलग नाम मिलता है। इनके पास क्या है कि भूधर के पास भी 3 पद हैं। इस प्रकार से हम बांट देंगे, ये देखिए हमने बांट दिया, ये बांट दिया। तो भूधर के पास कितना है, ये टोटल 3 पद, मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ, ये 3 पद भूधर के पास है।
अब तो ये हम ब्रह्म स्थान के विषय में जान गए। अब भूधर की ऊर्जा क्या कहती है? ये जो भूधर नामक देवता हैं, इनके पास 3 पद है। इनका जो कार्य क्या है? अभिव्यक्ति और प्राप्ति। आपको जीवन में जो चीज़ें प्राप्ति होनी है या जो ज्ञान का क्षेत्र है वो आपको भूधर देता है। भूधर के स्थान पर यदि किसी प्रकार का अनवांटेड चीज़ का निर्माण आपने नहीं किया है, यह स्थान उपयुक्त है, तो आपको जीवन में प्राप्तियां हमेशा होती रहेगी, ज्ञान के क्षेत्र खुले रहेंगे, आपके पास आने वाला का आगमन होता रहेगा। ये भूधर देता है, ये भूधर देवता है, इसके ये गुण है। उसी प्रकार से अन्य दिशाओं में अन्य 3 देवता हैं जो 3-3 पद को धारण करते हैं। तो ये है भूधर। उसके बाद क्या है? ये मित्र। पश्चिम की ओर हम बात करें तो पश्चिम की ओर जो देवता हैं ये भी 3 पद को धारण करने वाले हैं। इनका नाम है मित्र। 3 पद कैसे हो गया? देखिए, अब इसको हम यदि आगे कर दें, ये देखिए 1 पद, ये हो गया 2 पद, और ये फिर इसके सीधे में ये, मैं इसे पूरा भी खींच सकता हूँ, ये ऐसे ही इस प्रकार से, ये तीसरा पद। तो मित्र जो है ये 3 पद धारण करता है। ये पश्चिम दिशा क्या कहता है? ये मित्र जो देवता है, इनका जो रूप है ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेरक का कार्य करता है। आपको जीवन में कितना क्या करना है, ये प्रेरणा का कार्य मित्र करेगा। यह क्षेत्र यदि आपके घर में सही है, उचित निर्माण में है, अनावश्यक यहाँ पर आपने टॉयलेट नहीं बनाया है, कुछ अनवांटेड चीज़ नहीं बनाया है, सेप्टिक टैंक ना बनाया है, तो ये क्या करेगा? प्रेरक का आपको उत्तेजना की शक्ति देगा, नए कार्य करने की ऊर्जा आपको हमेशा प्रेरित करेंगे, अपने आप को मोटिवेट, लोगों से मिलना, लोगों से रिलेशन बनाना, संबंध बनाने का क्षेत्र है मित्र। अर्थात क्या है? ये सहयोगियों का क्षेत्र है। मित्र को हम सहयोगी के रूप में लेते हैं, तो ये सहयोगियों का क्षेत्र है। ये भूधर आने वाला क्षेत्र। अब भूधर मतलब पृथ्वीधर, पृथ्वी को धारण करने वाला, अर्थात चीज़ों को सस्टेन करने वाला, ये क्षेत्र इसका कहलाता है। यदि हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में भी एक देवता यहाँ पर होते हैं जिसे हम विविस्वान कहते हैं। ये भी 3 पद धारण करते हैं। ये देखिए विविस्वान, ये देवता भी जो दक्षिण में है, ये 3 पद को धारण करने वाले देवता हैं। इनका जो है ये परिवर्तन को नियंत्रण करने वाले देवता हैं। अर्थात जीवन में जो आगे बढ़ने का है, जो परिवर्तन होने वाला है, जो चेंज होने वाला है, सही और सटीक कैसे हो, उसके लिए ये देवता वर्क करते हैं, जिसका नाम है विविस्वान। ऐसे लोग क्या कहते हैं? दक्षिण यम का क्षेत्र है। भाई यम का क्षेत्र केवल 1 पद का होता है, दक्षिण में इस स्थान पर आता है। जैसे मैं इसे फिर से बांट दूंगा तो यम का क्षेत्र केवल 1 आता है, यम का द्वार। पूरा दक्षिण यम का नहीं है, यम के पास है दक्षिण में क्षेत्र, परंतु 1 ही पद उनके पास में है। उससे अधिक मजबूत और स्ट्रांग देवता दक्षिण में विविस्वान है, जो आपके लिए शुभ स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। तो केंद्र में केवल ब्रह्म स्थान नहीं होता है, केंद्र में भूधर भी होते हैं, केंद्र में मित्र भी होता है, केंद्र में विविस्वान भी होता है। पूरब की ओर यदि हम केंद्र में देखें तो यहाँ पर एक देवता होते हैं अर्यमा, अर्यमा, यहाँ एक देवता होते हैं। ये भी 3 पद को धारण करने वाले देवता होते हैं। ये पूर्व क्या है? आपके लिए मौके खोलता है, नए मौके, विकास की प्रक्रिया, भौतिक दुनिया में ले जाने की प्रक्रिया ये खोलता है। आपके लिए नए मौके खोलने वाले ये क्षेत्र हैं अर्यमा। तो अर्यमा में सही निर्माण, सटीक निर्माण, सही चीज़ों का स्थापना होना, अर्थात आपके लिए विकास, नई ऊर्जा, नए क्षेत्र को खोलने वाले, नए मौके, नए लोगों से संपर्क, नई चीज़ों की, सारी चीज़ों की ये अर्यमा का काम है। ये चीज़ें खोलने वाली होती है। तो इस देवता फील्ड में इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जब हम निर्माण करते हैं किसी चीज़ का तो हमें सारे देवताओं का एक तरह से ध्यान में रखना पड़ता है। परंतु वर्तमान समय में क्या हो गया कि भूमि इतनी छोटी मिलती है, छोटे जगह में हमें एडजस्ट करना पड़ता है, तो कभी कभी चीज़ें सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाती है। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि देवताओं के अनुसार, अब इतने देवता हो गए तो आप देख लें कि 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 9, 12, 9 की बात करें, ये 21 देवता जो हैं, 21 पद जो हैं, 4 देवताओं के, 5 देवताओं के पास 21 पद यहाँ पर हैं। अब इसी प्रकार से बाकी के जो पद मिल गए, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर आते हैं सोम, भल्लाट, मुख्य। जैसे भल्लाट आते हैं 4थे नंबर पे, इनके पास 2 पद होता है। ये भल्लाट का क्षेत्र है, इनके पास 2 पद होता है। सोम के पास 2 पद होता है। ये 2 पद सोम का है, ये 2 पद भल्लाट का है। मुख्य के पास केवल 1 पद है,
ये 3 नंबर पे जहाँ हम डोर बनाते हैं, तो इस प्रकार से चीज़ें तय होती है। यदि हम यहाँ मुख्य में डोर बनाएंगे तो इसके पास एक पद है, यदि हम डोर इस स्थान पे बना देंगे जो हम तीसरे पद में काउंट करते हैं तो ये गलत हो सकता है। चौथे पद में हम यहाँ से यहाँ तक में द्वार बनाएंगे तो ये सही है। पाँचवें पद में यहाँ से यहाँ तक द्वार बनाएंगे तो ये सही है। तो जब भी हम घर बनावें तो पद विन्यास के अनुसार यदि हम निर्माण करते हैं तो वह शुभ कहलाता है। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, अन्य देवताओं के विषय में हम समझेंगे। धन्यवाद।